हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है भाजा की गुफाएं। भाजा की गुफाओं के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्या जाना अभी तक, उसके बारे में। भाजा की जो गुफा थी वो बहुत ही कहा जाता है कि इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा गुफाएं नहीं प्राप्त हुई हैं, पर जो भी गुफाएं प्राप्त हुई हैं वो बहुत ही यूनिक थी और अपने समय में बहुत ही श्रेष्ठ बनी हुई कलाकृतियां हैं इसमें। भाजा की जो गुफाएं थी वो बौद्ध कालीन गुफाएं मानी जाती हैं, और जो बौद्ध गुफाएं हैं बौद्ध पर्वतीय चैत्यगृह और बिहार हैं इसमें। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाजा की जो गुफाएं थी इसमें अभी तक हमने अजंता की गुफाएं पढ़ी जिसमें चैत्य और विहार मिले थे, लेकिन भाजा की जो गुफाएं थी हमें उसमें चैत्य, विहार और स्तूप भी मिले हैं। तो इस तरीके से भाजा की गुफाएं जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हो जाती हैं, क्योंकि हमें इसमें तीनों स्थापत्य के बारे में इसके बारे में जानते हैं और समझेंगे। ये जो गुफाएं थी ये अशोक काल के बौद्ध धर्म के हीनयान धर्म से जुड़ी हुई थी। हीनयान और महायान के बारे में हम जानते हैं, कला के फील्ड में हमने पढ़ा है। तो हीनयान और महायान जो था, हीनयान का एक्चुअल जो समय काल था वो 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक माना जाता है। और इसमें जो थी, जो हीनयान की गुफाएं थी, हीनयान में जो कलाकृतियां हुई, जो वास्तु हुए थे, इसमें चैत्यगृह प्रसिद्ध थे। और इसमें जो कुछ गुफाओं को खोद कर बनाया गया उसमें जो प्रमुख थी वो भाजा थी, कोंडाने थी, पीतलखोरा, अजंता की 10वीं नंबर की गुफा जो कि चैत्य है, अजंता की 9वें नंबर की गुफा बेड़सा, और नासिक का कार्ले। तो भाजा और कार्ले ये दोनों जो गुफाएं हैं ये दोनों ही हीनयान से संबंधित थी और बौद्ध धर्म से संबंधित थी। इसमें हमने पढ़ा कि अजंता भी जो 10th और 9th था। तो मैंने जो सीक्वेंस बताया, भाजा, कोंडाने, पीतलखोरा, अजंता, बेड़सा, अजंता की 9वीं गुफा, नासिक का कार्ले, ये जो सीक्वेंस है इसमें ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस से माना जाता है कि संभवतः इसी क्रम में ये बनी हुई थी और उसी क्रम से ये गुफाएं निर्मित हुई हैं। तो इसमें जो सबसे पुरानी प्राचीन गुफा है हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज भाजा की गुफा में, ठीक है। तो भाजा की गुफा कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर, कैसे, कब बनी, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें कितने सारी गुफाएं हैं, कौन कौन सी गुफाएं हैं, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हीनयान की गुफा जो थी, सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है भाजा की गुफा, हीनयान, ठीक है। हीनयान के बारे में समझ लेते हैं। हीनयान जो था वो अशोक ने बिहार की बराबर पर्वत श्रेणी में गुफाएं उत्कीर्ण करने की परिपाटी का आरंभ किया था। तो ये हीनयान में स्टार्ट हुआ था। हीनयान का टाइम पीरियड था 200 ईस्वी पूर्व टू 200 ईस्वी तक, मीन्स 400 टाइम ईयर्स लग गए थे इसको हीनयान में, ठीक है। इसमें जो था वो ये अत्यंत सादे ढंग का, और उसमें खंभे बिल्कुल नहीं बनते थे। इसके जो आर्किटेक्चर की एक रचना थी वो बिल्कुल सादे ढंग से, खंभे नहीं बनाए जाते थे इनकी बिहार में, ठीक है। अशोक के पौत्र दशरथ ने वास्तु की इसी शैली को आगे बढ़ाया और नागार्जुन पहाड़ी में वैसी ही गुफाएं खुदवाकर उन्हें आजीवन भिक्षुओं को वर्षावास के लिए दान में दे दिया जाता था। इसके बाद अशोक के काल में ही बौद्ध धर्म पश्चिम भारत तक पहुंच चुका था। हम ये जो भाजा की गुफाएं बात कर रहे हैं ये पश्चिम भारत में स्थित हैं। पश्चिम भारत में ये जो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। रैवतक पर्वत जो गिरनार कहलाता है, गिरनार की पहाड़ियों में पादमूल में ये जहाँ अशोक के 14 शिलालेख उत्कीर्ण हैं, गुफाओं का एक समूह भी उत्कीर्ण है। ऐसे ही दूसरा समूह प्राचीन शूरपारक, वर्तमान में सोपारा कहा जाता है, कि समूह भी पाया गया है जहाँ 14 शिलालेखों का दूसरा ठिकाना था। तो इस तरीके से हम अशोक के काल को अगर पढ़ते हैं तो अशोक का पौत्र ने
जो विहार बनवाया वो बौद्ध संतों के लिए, उनको रहने के लिए बनाकर उसे दे देता था। तो इस तरीके से हीनयान में क्या होता था, हमने पढ़ा कि बौद्ध धर्म को विहार बनाते थे और उन अशोक जो थे वो विहार बनाते थे और अपने जो संत थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनको रहने के लिए निर्माण कर दिए जाते थे। तो हम एक विहार का डायग्राम देखते हैं, विहार कैसे बनता। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के बारे में। उसका तल विन्यास इस तरीके से होता था। उसमें हम बता रहे हैं, मैंने ये बताया कि इसमें खंभे नहीं होते थे। तो जैसे आप एंट्रेंस द्वार, ये हो गया, ऐसे आप एंटर करते हो, ये एंट्रेंस द्वार है, ठीक है। तो ये जो होता था ये एंट्रेंस द्वार है और ये जो आंगन जैसा बनता था, ठीक है। और इसमें कोई खंभे पे ये नहीं बनता था, नहीं तो एक होता था कि ऐसे खंभे बना के कुछ बरामदे जैसा भी बनाते थे। पर इस समय हीनयान के टाइम पे जो विहार बनते थे उसका तल विन्यास इस तरीके से होता था और इसमें कुछ ये कोठरियाँ बनती थी जिसमें एक के निवास के लिए, दो के निवास के लिए ऐसे ऐसे कुछ पड़े रहते थे कि वहाँ पर जाकर बौद्ध भिक्षु वहाँ पे रेस्ट कर सकें। तो इस तरीके से वो बौद्ध विन्यास जो विहार बनाते थे उसका तल विन्यास बनाते थे, ठीक है। इसके बाद हम चैत्य का तल विन्यास एक बार देख लेते हैं, आपको समझने में इजी रहेगा। पहले हमने तल विन्यास बता दिया कि विहार का किस तरीके से होता था, कैसे उसमें जो संघाराम बनते थे, जो कोठरियाँ बनती थी वो कैसे होती थी। अभी ये चैत्य हम देख लेते हैं। उसके बाद हम जब भाजा के बारे में डिस्कस करेंगे तो सारा कुछ मैं बताती जाऊंगी, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चैत्य क्या होता है और विहार क्या होता है। चैत्य ये होता है जो कि इस तरीके से बनता है और एक एंट्रेंस द्वार होता है इसमें। फिर यहाँ पे जो होता है ये भगवान बुद्ध को बैठने का एक जगह बनता है जहाँ पे भगवान बुद्ध होते हैं यहाँ पर, और ये खंभों से जुड़ा हुआ एक बनता था। इसके बाद यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, बैठकर पूजा करते थे। तो इस तरीके से एक जो चैत्य का तल विन्यास होता था वो होता था। अब इसको अलग अलग क्या कहते थे, सबसे पहला था प्रदक्षिणा पथ या भ्रामश्री स्तूप। ये होता था, इसी पे भगवान बैठते थे, बुद्ध भगवान को बैठे हुए या जैसे भी मुद्रा में दिखाया जाता था। इसको कहते थे, जो बीच का पोर्शन था इसको नाभि या मंडप बोलते थे। और ये जो छोटे छोटे यहाँ पे बिंदु जैसे बने हुए हैं ये स्तंभ होते थे जिस पे कि हमें शो करते थे कि इस पे इसका छत टिका हुआ है। तो इस तरीके से ये चैत्य का तल विन्यास हुआ करता था, ठीक है। चैत्य को हम बौद्ध धर्म का देवालय भी कहते थे। यहाँ पर जैसे हम मंदिर कहते हैं अपने हिंदू धर्म का, गुरुद्वारे का मुस्लिम का मस्जिद होता है, वैसे ही बौद्ध धर्म का इसको हम देवालय कह सकते हैं। ये चैत्य कहते थे पर इनका एक तरह से देवालय कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम सिर्फ भाजा के बारे में बात करेंगे, भाजा की गुफा के बारे में। हमने चैत्य समझा दिया और विहार समझा दिया, चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाजा का जो समय था, हमने पढ़ा इसकी स्थिति क्या थी। सबसे पहले हमें ये चीज़ नॉलेज होना चाहिए कि भाजा की गुफा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। उसके बाद ये बौद्ध संप्रदाय थी और हीनयान था, ठीक है। हीनयान संप्रदाय से, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये हमें 3 पॉइंट हमने ये नोट कर लिया। उसके बाद इसका समय पीरियड था 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक। तो अगर हम 200 ईस्वी पूर्व जाते हैं और 200 के बाद जाते हैं तो कुल मिला के 400 ईस्वी शताब्दी में 4 शताब्दियों तक ये चला था, ठीक है। उसके बाद जो भाजा का समय था वो शुंग काल के आरंभ में लगभग 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में शुंग काल से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद इसमें जो अवशेष मिले थे, जो भाजा की गुफा थी, इसके अवशेष, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि अजंता की गुफा में हमने सिर्फ विहार और चैत्य देखा, पर यहाँ पर क्या था, विहार था, बड़ा चैत्य था और छोटे छोटे स्तूप, ठोस आकार में बने छोटे चैत्य स्तूप थे। तो हम सबसे पहले बिहार के बारे में बात करेंगे, भाजा के बिहार के बारे में, ठीक है। बिहार में क्या था, बिहार जो था, भाजा की बिहार की मूर्तियाँ जो थी बड़ी ही विलक्षण होती थी। इनके प्रवेश द्वार पर आपको मैं अभी इसका पिक्चर भी शो करूँगी। इसके प्रवेश द्वार पे दाहिनी और बाईं भुजा पे बहुत ही
अद्भुत मूर्तियाँ बनी हैं जो कि रिलीफ में बनी हैं, ठीक है, जो कि रिलीफ में बनी है। और ये मूर्तियाँ कहा जाता है कि मानधाता नामक चक्रवर्ती जो सम्राट था उस समय का, वो कहानी तथाकथित ये कहा जाता है कि उस समय की जो लोक कथाएँ थी उस पर आधारित ये विलक्षण मूर्तियाँ बनी थी, जो दाहिनी भुजा और बाईं भुजा मीन्स अगर आप ये एंट्रेंस द्वार है तो इसका जो दाहिना और बायां है यहाँ पर दो बहुत ही विलक्षण टाइप की मूर्तियाँ बनी हैं, जिसका मैं अभी आपको फिगर भी दिखाती हूँ। ये है भाजा का एंट्रेंस। इसको कहा जाता है कि सूर्य और इंद्र दोनों प्रोटेक्ट कर रहे हैं भाजा के केव को। तो ये हमने बताया कि एक भाजा का केव होता था जिसका ये द्वार है और उसके बाईं और दाईं भुजाओं पर जो कि हम देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर भाजा की गुफाओं में चित्रित किए गए हैं। बहुत ही सुंदर रिलीफ है और ये कथानक है कि इसमें बहुत ही लॉन्ग में ये कहानियाँ भी लिखी हुई हैं। इसमें लिखा है सूर्य और इंद्र प्रोटेक्टिंग द एंट्रेंस ऑफ केव भाजा केव। ओके, तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कि जो सूर्य हैं और इंद्र हैं वो भाजा के केव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य को बनाया गया है और यहाँ पे इंद्र हाथी पे बैठे हुए बनाए गए हैं। तो आप भाजा के द्वार को समझ सकते हैं बिहार के। इसके अंदर जब हम जाते हैं तो बहुत सारे इसमें संघाराम मिल जाएंगे और बहुत सारी छोटी छोटी इसमें कोठरियाँ जो बनी होती हैं, संघाराम उसको कहते हैं। तो ये एक बिहार में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो दाहिनी ओर जो था दृश्य में चक्रवर्ती मांधाता उत्तर कुरु में 5 रक्षा पंक्तियों में जीतकर उसे पहुंच गए हैं और उद्यानों को स्वच्छंद उपभोग करने लगे हैं। वहीं के कला वृक्षों के भी कुछ दृश्य यहाँ पर अंकित किए गए हैं। इस तरीके से जो हम दाहिनी और बाईं भुजा पे देख सकते हैं किस तरीके से जो सम्राट थे वो मांधाता सम्राट थे। भाजा के चैत्यगृह के बारे में आ जाते हैं हम। नेक्स्ट चैत्यगृह का पढ़ते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पर हम जो मेन पॉइंट है वही नोट करेंगे और वही चीज़ें याद करेंगे। अब हम चैत्य के देखते हैं। चैत्य का क्या है भाजा में। जो भाजा का चैत्यगृह है वह वस्तुतः बौद्ध धर्म का देवालय कहा जाता था उसको, और बिहार जो होता था वो भिक्षुओं का आवास का गृह होता था। जैसा कि मैंने बताया कि बौद्ध जो भिक्षु होते थे उनके आराम के लिए बिहार बनते थे और चैत्य जो होता था उनको पूजा करने के लिए बनाया जाता था। भाजा का चैत्य जो था चैत्यगृह वास्तुकला की दृष्टि से और भी उल्लेखनीय लक्षणों से युक्त है। बिहार तो था ही यहाँ का, पर इसका जो चैत्यगृह है वो भी बहुत ही विलक्षण है। इसके जो साइज़ है वो हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। नाप जो है 55 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा, ठीक है। 24 फुट 25 फुट चौड़ा, यहाँ पे चौड़ा हो जाएगा, चौड़ा है। ओके, इसमें कहा जाता है कि उस समय काष्ठ की हर्मिकाएँ भी लगी हुई थी। कभी यहाँ पर काष्ठ की हर्मिका और छत्रावली थी। निसंदेह भाजा के विहार और चैत्यगृह में समान महासंस्थान पहले काष्ठ शिल्प में बनाए जाते थे, जिसका मैं फिगर दिखाती हूँ। मूर्ति शिल्प भी बता देती हूँ, फिर फिगर भी दिखाती हूँ। इस चैत्यगृह में मूर्ति शिल्प का प्रायः अभाव है। जो चैत्यगृह है इसमें मैं फिगर जब दिखाऊंगी आपको तो बताऊंगी कि इसमें जो है मूर्ति शिल्प का प्रायः अभाव है और केवल मंडप के स्तंभों पर 5 मांगलिक चिन्ह बने हैं। यथा त्रिरत्न जो चिन्ह है उसमें त्रिरत्न है, नंदी पर श्रीवत्स, चक्र और बीच में मस्तक और कमल के घेरे हुए 4 त्रिरत्नों का मंडलाकृति घेरा बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसकी मूर्ति शिल्प देखते हैं कि जो भाजा का मूर्ति शिल्प था। अब इसको हम चैत्य के बारे में एक बार देख लेते हैं। ये है चैत्य का जो हम देख रहे हैं सेटिंग ऑफ एंट्रेंस। जो चैत्य का जो सेटिंग होता था एंट्रेंस का, ये कैसा होता था। और इस तरफ जो ये लगे हुए हैं, ये इसमें वुडन का वर्क लगा हुआ है, जो कि आपसे अभी मैंने डिस्कस किया कि भाजा की गुफाओं में, चैत्यों में वास्तु की दृष्टि से ये बहुत ही उल्लेखनीय है। इसमें जो काष्ठ की हर्मिकाएँ लगी थी, जो लकड़ी की, काष्ठ बोलते हैं लकड़ी को, वुडन
कभी यहाँ पर काष्ठ की हर्मिकाओं और छत्रावली थी। तो इस तरीके से निसंदेह भाजा के विहार और चैत्यगृह के समान महान संस्थान पहले काष्ठ शिल्प में बनाए जाते थे। तो इसका हम देख सकते हैं भाजा का जो एंट्रेंस है ये इस तरीके से है। ये इसको पास से मैंने दिखाया, एक्सटेरियर इसका ये है फेस्ट ऑफ चैत्य। चैत्य का कैसे फेस, जैसे इसमें जो स्कल्पचर बनते थे ये आप देख सकते हैं कि भाजा के कैसे स्कल्पचर हुआ करते थे। तो इस तरीके से आप इसको समझने में आपको इजी हो जाएगा। चैत्य गृह एट भाजा केव, ये चैत्य गृह है भाजा केव का, जिसको आप लार्ज करके मैं दिखाती हूँ। इसमें कैसे हर्मिकाएँ बनी हुई हैं, इसको हर्मिकाएँ कहते हैं, ये हर्मिका कहते हैं। और इसको ये स्तूप है यहाँ पर बीच में चैत्य गृह में, यहाँ पर भगवान को बैठे हुए दिखाया जाता था, कहीं कहीं नहीं पे बैठे हुए। तो इसमें यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो ये प्लेस है यहाँ पर बैठ के उसका आराधना करते थे, इस वजह से इसको देवालय कहा जाता है। हम भगवान की जहाँ पर पूजा करते हैं उसको हम देवालय कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे भाजा के स्तूप के बारे में। हमने बात किया विहार, चैत्यगृह, अब स्तूप के बारे में बात करते हैं। भाजा का जो एक और अट्रैक्शन पॉइंट था ये है कि भाजा में स्तूप भी हुआ करते थे। और स्तूपों की कुल कितनी संख्याएं थी? 14 संख्याएं थी। ये चीज़ आपको नोट कर लेना है, कितनी संख्याएं थी? 14 थी। चैत्यगृह से कुछ ही दूर पर चट्टान की खड़ी मुहार में कटे हुए भिन्न परिणाम के 14 ठोस स्तूप बने हुए हैं। सब में अंड के ऊपरी भाग पर वेदिका अलंकरण की गोट लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैत्य जो थे, चैत्य स्तूप, ये 14 नंबर थे, इसके 14 थे। इसका भी मैं एक आपको फिगर दिखाऊंगी जो कि भाजा के स्तूप किस तरीके से बने होते थे। बाहर ये कुछ अभी आपको पूरे वाटर लॉगिंग टाइप यहाँ पे दिखेगा और इसमें बहुत ही सुंदर दिखेगा। एक सीक्वेंस में ये बने हुए हैं जो स्तूप हैं। ये है स्तूप की संख्याएं जो कि हमने 14 काउंट किया। ये है इस तरीके का स्तूप, यहाँ पर बिल्कुल बाहर बना हुआ है, यहाँ पे पानी जैसा है और ऊपर से इसको अभी जो संरक्षण करने में यहाँ पर ऊपर इसको ढका गया है जो कि बाहर से पानी जो ना आए और ये सुरक्षित रहें। तो इस तरीके से ये अभी स्तूप आपको देखने में मिल सकता है जो कि 14 संख्याओं में 14 हैं। इस तरीके से अंदर भी कुछ विद्यमान है, कुछ बाहर भी विद्यमान है और एक सीक्वेंस में इतने सारे स्तूप शायद ही किसी गुफाओं में आप पा सकते हैं। भाजा की जो गुफा है इसका हम इस तरीके से चित्र देख सकते हैं। बाहर ये स्टेयर केस जैसा बना हुआ है और ये बिल्कुल ऊपर पहाड़ियों पे बना है जो कि काफ़ी ऊंचाई पे है। ये है भाजा की गुफा का एक दृश्य जहाँ पे एक झरना जैसा निकलता है और ये है जो मैंने बताया द्वार पे, विहार की द्वार पे ये बना हुआ इंद्र का और सूर्य का दृश्य। इस तरीके के बाहरी दीवारों पे भाजा में बने होते थे दृश्य। और भाजा की ये जो संघाराम जैसे बने होते थे, कोठरियाँ होती थी जिसमें लकड़ी के दरवाजे भी बने, कुछ लोहे के दरवाजे भी, कुछ खंभों पे ये खड़े हुए दिखाया गया है। इस तरीके से भाजा की एक बार भाजा के चित्र प्लान को समझने के लिए मैंने ये चित्र डाउनलोड किया है आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि भाजा की जो चैत्य गुफा थी, विहार गुफा थी और स्तूप थी, इस तरीके से एक सीक्वेंस में किस तरीके से बनाया गया है। तो हम देख सकते हैं ये विहार की गुफाएं हैं ये सारी, और एक चैत्य है इसमें। और जो हम स्तूप की बात कर रहे थे वो यहाँ पर है जो कि हम 14 काउंट कर रहे थे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 14 नंबर का 14.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 14 स्तूप इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। तो इसमें जो विहार है, जो विहार में आप देख सकते हैं बहुत सारे इसमें विश्राम के, जिसको संघाराम कहते थे। संघाराम क्या कहते थे? संघाराम जहाँ पर बहुत सारे भिक्षुओं को संघ में विश्राम करने, निवास करने का एक जगह बना दिया जाता है, उसको संघाराम कहते हैं। जो बड़े विहार के को संघाराम भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये जो बड़े विहार बनते थे जिसमें बहुत सारे कोठरियाँ बनती थी उनको हम संघाराम भी कहते हैं। ये संघाराम अजंता की गुफाओं में भी हैं, एलोरा की गुफाओं में भी है और भाजा की गुफाओं में भी हम पा सकते हैं। तो ये आप एक प्लान देख सकते हैं भाजा की गुफा को समझने के लिए। ये प्लान बहुत ही यूज़फुल होगा, आपको देख सकते हैं हम।
तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारे भाजा के ऊपर जो चैत्य विहार और स्तूप के बारे में हमने पढ़ा। काफ़ी चीज़ें हमने इसमें लर्न की, जो कि टाइम पीरियड देखा किस ईयर में बनी थी। हीनयान की गुफाएं थी, अशोक के काल की थी, शुंग काल में ये बनी थी, स्पेशली ये शुंग काल की थी। चैत्य विहार और स्तूप एक साथ इसी जगह पे मिलती हैं, जिसकी स्थिति थी महाराष्ट्र के पुणे में। तो ये सारी चीज़ें एक भाजा के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हैं। आई होप इसमें और भी कुछ और कोई चीज़ें छूटी नहीं होंगी जिसमें हमने जो इसमें मैंने नहीं शामिल किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपका भाजा का टॉपिक कितना क्लियर हुआ, ये भी मुझे बताइए। अगर क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो आप मुझे ज़रूर उसका कोई भी क्वेरी हो इसके बारे में तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।